रहेगा और कौन सा कब लेना होगा। दूध जो है वो पाचक के अंदर कठिन है, उससे सरल दही है और दही से सरल छाछ है। इस मौसम में हम छाछ भी ले सकते हैं और दही भी ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध पचने में भारी लगता हो, दूध पीने के बाद पेट फूलता हो, ब्लोटिंग होता हो, अपच की शिकायत होती हो, दस्त होते हों, ऐसे व्यक्तियों को दूध नहीं लेकर छाछ लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी हमें माँ के दूध के अलावा बाहर का दूध 8 महीने से पहले नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध जो है बहुत ही हल्का होता है और बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप माँ का दूध 8 महीने तक पिलाएं। उसके बाद अगर बाहर का दूध पिलाना चाहें तो आप पिला सकते हैं, लेकिन उसमें बकरी का दूध या गाय का दूध पर ध्यान दें। छोटी अवस्था में हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन जो है वो अधिक होने के कारण प्रोटीन टूटने के बाद एमिनो एसिड बनता है, जो बॉडी के बंधारण रचना में काम आता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में बनाने में काम आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बकरी का दूध है या गाय का दूध है वो छोटे बच्चों के लिए, जो 8 महीने से छोटे हैं, उनके लिए माँ का दूध ही दें। 8 महीने बाद ऊपर का दूध दें, लेकिन उसमें ध्यान रहे मलाई का प्रयोग ना करें, मलाई छान के दें। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि छोटे बच्चों को दूध देने से पहले उसमें फूंक न मारें, क्योंकि गर्म दूध देते हैं उसे आप ठंडा कर लीजिए, लेकिन हम फूंक मार के ठंडा ना करें। हवा में या चौड़े बर्तन में रख के ठंडा करें, क्योंकि फूंक मारने से आपके मुंह की बैक्टीरिया उस दूध में चले जाएंगे और उस दूध में जाने के बाद जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बैक्टीरिया बच्चे के पेट में जाएंगे और बच्चों को नुकसान करेंगे। तो मैं दूध की बात कर रहा था। दूध आपको रात के समय में लेना है। यदि आपको दूध सूटेबल नहीं है तो दूध नहीं लेना है। आपको ये पता करना है कि आपको दूध सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। और रात में मैंने बताया आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने के 2 घंटे पहले। इसका रीज़न क्या है कि जब 2 घंटे पहले आप दूध ले लेंगे तो दूध पीने के बाद यदि आपको यूरिनल की प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले पूरी हो जाएगी। इससे बीच नींद में आपकी नींद नहीं खुलेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। अब मैं आपको दही पे लेके चलता हूँ। दही हमेशा ताज़ा और फ्रेश लेना चाहिए, मीठा लेना चाहिए। मीठा से मतलब ये है कि मोरा मतलब फ्रेश दही। फ्रेश दही मतलब उसमें चीनी, गुड़, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। लेकिन अगर आप स्वाद के लिए लेना चाहते हैं तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। दही को फेंटने से, जब हम दही को फेंटते हैं तो उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो वर्टिकल रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको ऐसी अवस्था में उसको फेंट कर अच्छी तरह से दही में शहद, गुड़ या मिश्री, चीनी कतई नहीं मिलानी है। आप खांड या शक्कर बुरा मिला सकते हैं। तो गुड़ के दूध के अंदर दही जमाते हैं हम। दही को प्रातःकाल सुबह लेना चाहिए। 12 बजे से पहले तक हम दही ले सकते हैं। दोपहर में 12 बजे से पहले तक दही ले सकते हैं, लेकिन दही की तासीर गर्म है। आयुर्वेद के अंदर उष्ण तासीर बताइए, गर्म तासीर बताइए। इसलिए सर्दी में भी ले सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ले सकते हैं, अप्रैल में भी ले सकते हैं, लेकिन मई, जून और बरसात में दही का सेवन कम करें। मई, जून और बरसात में दही का सेवन आपको कम करना है। दही के अंदर गुड़, शक्कर, मिश्री, शहद आदि मिला सकते हैं, लेकिन चीनी को नहीं मिलाना है। नमक में मिलाना चाहते हैं तो आप
आप जैसे ही नमक मिलाएंगे तो गुड बैक्टीरिया नमक मिलते ही, सादा नमक मिलते ही वो मर जाएंगे। तो जो दही खाने का आपका प्रयोजन था वो बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दही के अंदर सादा नमक तो नहीं मिलाना है। अगर आप नमक मिलाना चाहते हैं तो सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। जीरा भी मिला सकते हैं, पुदीना भी मिला सकते हैं, धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं, हरा धनिया पाउडर, हरे धनिया को सुखा लें और उसका पाउडर बना लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है। लेकिन दही के अंदर जब भी आप नमक मिलाएं तो शीघ्रतम मिलाकर उसे खा लेना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए। रखने के बाद खाने का मतलब ये हुआ कि उसके बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। गुड बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं उसको मारते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार खाली पेट सुबह सुबह दही खाना आवश्यक है। अगर आप सुबह सुबह दही खाएंगे तो आपके शरीर के बैड बैक्टीरिया मर जाएंगे, और जब बैड बैक्टीरिया मर जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहेगी। तो दही के लिए मैंने बताया आपको सुबह खाना है। अब मैं आता हूँ छाछ पे। दही से हल्की छाछ है। दही भी पाचक है, रुचिकर है, भूख नहीं लगती उसके लिए अच्छा है, मल को बांधता है। इसलिए अगर हमें दस्त हो जाते हैं तो दही चावल खाते हैं, केला खाते हैं। अब मैं आता हूँ छाछ पे। छाछ क्या चीज़ है? तक्र, मट्ठा। हमने 1 कप दही लिया, उसको अच्छी तरह फिरकनी से, मथनी से मथ लिया। उसके बाद उसमें 3 कप पानी मिला दिया और उसके बाद उसमें मसाला मिलाया और उसे आप पी लीजिए। ये आप दोपहर में पी सकते हैं, लेकिन सायंकाल नहीं पीना है, रात में नहीं पीना है। दही और छाछ का प्रयोग हमें रात में कतई नहीं करना है, सायंकाल में कतई नहीं करना, सूर्यास्त के बाद कतई नहीं करना। सुबह प्रातः काल से लेके सायंकाल से पूर्व हम दही और छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दही और छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए, और उसे फ्रिज में रखकर, आप सोचो कि मैं 2-3 दिन 10 दिन फ्रिज में रख लूँ, ले लूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। आपको क्या करना होगा कि जो भी दही आप लेते हो वो फ्रेश ताज़ा जमाएं। गाय का दही होगा तो बहुत, गाय के दूध का अगर दही बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाजार से बनाया दूध दही जो है इतना लाभकारी नहीं है जितना आप घर पर बना के लें। तो पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पाचक है, अगर आपको हजम होता है तो दूध लीजिए, पाचक नहीं है तो आप दूध नहीं लीजिए। दूध के अंदर जो मात्राएं हैं वो सब आपको दही में मिल जाएंगी। जो कैल्शियम है वो दही में मिल जाएगा, जो प्रोटीन है वो मिल जाएगा। तो दूध, दही और दूध, दही और छाछ, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पाचक रस के अंदर दूध जो है सबसे देर से पचता है, उससे अच्छा पाचक जो है दही है, और सबसे अच्छा पाचक जो है मट्ठा है। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही कहना आया था कि अगर आपको दूध पसंद